राधे राधे। आज मैं आप सभी से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में बताने वाली हूँ। उसे बताने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि महात्म्य होता क्या है। महात्म्य होता है महिमा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय की महिमा, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2। और ये महिमा कैसे बताई गई है? पौराणिक कथाओं के माध्यम से बताई गई है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज के माध्यम से बताई गई है। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज और पौराणिक कथाओं का क्या मतलब होता है? ये कथाएं, ये कहानियाँ काल्पनिक कहानियाँ होती हैं और ये कहानियाँ किसी पुरानी किताबों में पाई गई हैं, लिखी गई हैं और किसी के माध्यम से किसी ने इन कहानियों को बताया गया है। इसीलिए इन कहानियों का, इन कथाओं का कोई प्रमाण नहीं है। इस वजह से इन्हें माइथोलॉजिकल स्टोरीज या पौराणिक कथाएं और कहानियाँ बताई गई हैं। पर मेरी बात अगर आप माने तो जब मैं इन कहानियों को सुनती हूँ तो ऐसे लगता है शायद ये कहानी सच्ची में घटी गई है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य जो पद्म पुराण से लिए गए हैं। तो भगवान विष्णु प्रिय लक्ष्मी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनना। तो पंढरपुर नाम के एक शहर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देव श्यामा और वो बहुत सारे यज्ञ, अलग अलग तरीके के यज्ञ करने में निपुण था और वो देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने में सक्षम था। पर वो खुश नहीं था, उसे शांति नहीं थी। उसके दिल में, उसके दिमाग में ना खुशी थी ना शांति थी। इसीलिए वो बहुत सारे ब्राह्मणों को, योगियों को, महात्माओं को, संतों को उनकी सेवा किया करता और उनसे भगवान श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के बारे में पूछा करता। वो पूछा करता कि आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। और ऐसे ही सभी संतों की सेवा करते करते और ये प्रश्न जो उसका बहुत ही मन से वो प्रश्न पूछता था, उसकी बहुत इच्छा थी जानने के लिए आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के बारे में। इसी इच्छा के माध्यम से वो सभी संतों की सेवा करता था और ऐसे सेवा करते करते बहुत सारे वर्ष बीत गए। फिर एक समय आया जब वो किधर जा रहा था रास्ते में, तो उसे एक संत दिखे और वो संत एकदम ध्यान में मग्न थे। और जब उसने उस संत को देखा तो ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो वो बहुत शांति उन्हें मिली हुई है, प्राप्त करी हुई है, उन्होंने शांति प्राप्त करी है और शायद उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के परम ज्ञान के बारे में ज्ञात है। और वो ध्यान कर रहे थे तो देव श्यामा
उनके समीप आए, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और पूछा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे इसका रास्ता बताए, उपाय बताए, परम शांति का उपाय बताए, मुझे उस परम सत्य के बारे में जानना है, उसके बारे में मुझे रास्ता बताएं। तब वो जो संत थे वो उसके समर्पण से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे कहा कि सोपुर नाम के गांव में वहाँ तुम्हें मित्रवन नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। वो बकरियों को चराता है और वही तुम्हें भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताएगा। तो तुम उसके पास जाओ और उस ज्ञान को प्राप्त करो। तभी उस देव शर्मा ने बहुत सारा धन्यवाद देते हुए उस महात्मा से आशीर्वाद लिया और धन्यवाद करते हुए वो सोपुर के गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो सोपुर के गांव में पहुंचा तब उसे पता चला कि उत्तर दिशा में एक सुंदर सा वन है और वहीं मित्रवन रहता है। तो फिर वो वन के भीतर चला गया और वन के भीतर जाते ही उसने एक नदी देखी और नदी के समीप ही बहुत सारे पत्थर थे और उन पत्थरों के ऊपर बैठे हुए मित्रवन का उनके ऊपर ध्यान गया। उन्होंने देखा कि मित्रवन उन पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं नदी किनारे और फिर वो उनके समीप गए और देव श्यामा ने देखा कि अत्यंत खुश चेहरा और बहुत ही शांत उनका व्यक्तित्व दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था और वो एकदम ध्यान में मग्न थे। फिर थोड़ी ही देर वो इंतज़ार उन्होंने किया। उसके बाद देव श्यामा ने मित्रवन से पूछा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे आत्मा और परमात्मा का इस अद्भुत ज्ञान प्राप्त करना है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तब मित्रवन ने उसे देखा, उसके समर्पण को देखा, उसकी इच्छा को देखा और थोड़ी ही गहरी सोच के बाद उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले की बात है, जब मैं यहाँ इसी जगह नदी किनारे अपनी बकरियों को लेके आया था चराने के लिए, तो अचानक से एक खूंखार शेर आ गया वहाँ पे और मेरी सारी बकरियाँ डर के मारे इधर उधर भागने लग गई और मैं भी बहुत डर गया और मैं भी वहाँ से भाग पड़ा। और जब थोड़ी ही दूर मैं भागा तो मैंने पीछे मुड़ के क्या देखा, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि बकरी और उसके सामने शेर दोनों सामने खड़े हुए थे और शेर को देखते ही बकरी और शेर दोनों एकदम सामने खड़े हो गए और शेर को ऐसे महसूस हुआ कि उसका सारा जो गुस्सा है वो कहाँ गायब हो गया है और उसकी भूख और प्यास भी गायब हो गई है। तब बकरी ने शेर से पूछा, क्या हुआ शेर, तुम खाते क्यों नहीं हो मुझे? मैं तुम्हारा भोजन हूँ, आओ मुझे खाओ और अपनी भूख मिटाओ। मेरे मांस खाने से तुम संतुष्ट हो जाओगे, तुम मारते क्यों नहीं हो मुझे, खाते क्यों नहीं हो? तब उस शेर ने कहा कि मुझे तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे भूख नहीं लग रही है,
मुझे प्यास नहीं लग रही है और मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तब बकरी ने भी कहा कि मुझे भी डर नहीं लग रहा है, उल्टा मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। तुम बता सकते हो मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है? तो शेर बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसे क्यों महसूस हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, सामने एक व्यक्ति दिख रहा है, उसी से ही जाके पूछते हैं। तब मैंने देखा कि दोनों शेर और बकरी जैसे दोस्त बन गए हों और वो दोनों मेरे समीप आ रहे हैं और मेरे से उन्होंने यही प्रश्न किया कि मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है, बकरी ने कहा। और शेर ने कहा कि मुझे बहुत जो गुस्सा आता है वो नहीं हो रहा है, मुझे भूख और प्यास भी नहीं लग रही है, मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या आप जानते हैं इसका क्या कारण है? तभी उसने कहा कि मैं तो नहीं जानता, बट यहाँ इस पेड़ पे एक बंदर है, चलो उससे जाके पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। तब वो तीनों मिलके बंदर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें ऐसे क्यों महसूस हो रहा है, हमें इतनी शांति क्यों महसूस हो रही है। तब बंदर बहुत ही समर्पित तरीके से आदरपूर्वक उन तीनों को कहानी सुनाता है, बहुत ही पुरानी कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि जहाँ आप अभी खड़े हो उसके एकदम सामने एक मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया है। और इस मंदिर में एक बहुत ही ज्ञानी संत यहाँ पे रहते थे और वो बहुत ही ज़्यादा तपस्या किया करते थे। उनका रोज़ का नियम था कि वन से फूल इकट्ठा करना और यही नदी से पानी लेना, जल लेना और शिव जी की पूजा किया करते थे। और एक समय की बात थी, उस संत का नाम था सुकर्मा। तो एक समय की बात थी कि बहुत सारे समय बीतता गया, वो सेवा करते रहे, उस मंदिर में शिवलिंग की सेवा किया करते थे। और एक समय की बात थी कि जब वहाँ एक बहुत ही अच्छे ज्ञानी संत आए और उन संत की सुकर्मा ने बहुत सेवा करी, उन्हें फल दिए खाने के लिए और वो पानी जल दिया उन्हें पीने के लिए। और जब उन्होंने पेट भर के वो फल खाए और आराम किया, तब सुकर्मा ने उनसे पूछा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे उसका रास्ता बताइए। मैं जानता हूँ मेरे इतने वर्ष के तपस्या के फल के रूप में आप यहाँ प्रकट हुए हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब वो जो संत थे, ज्ञानी संत थे, महात्मा थे, बहुत प्रसन्न होते हैं सुकर्मा के इस समर्पण से और इस जिज्ञासा से। तब वो एक पत्थर के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय लिख देते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि रोज़ नियम से इस 2 अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करो और तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा मकसद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नियम से तुम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को, 2 अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करो, पाठ करो। और फिर थोड़ी ही देर में वो संत महात्मा अदृश्य हो गए। और फिर क्या था, सुकर्मा ने रोज़ उस
पत्थर के ऊपर लिखे हुए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नियम से पाठ करने लग गए, नियम से अध्ययन करने लग गए। और अध्ययन करते 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 एक समय ऐसे आया जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त कर ली। और जब से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक पढ़ना शुरू किया है, इसी नदी के किनारे, इसी वन में ऐसा महसूस होता है, बहुत परम शांति महसूस होती है। जो कोई भी यहाँ आता है और उसे भूख और प्यास उसकी मिट जाती है, क्रोध मिट जाता है। और ये सब मित्रवन ने देव श्यामा से कहा कि जब उस बंदर की ये कहानी समाप्त हुई तब हम तीनों, मैं, वो बकरी और वो शेर, हम तीनों मंदिर के अंदर हमने प्रवेश किया और हमने देखा उस पत्थर के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ लिखा हुआ था। और वहाँ से हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ का अध्ययन करना शुरू कर दिया। और इस वजह से बहुत ही कम समय में मुझे भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त हो गई। इसीलिए देव श्यामा, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन करें, पाठ करें, उन श्लोकों का पाठ करें और आप भी कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय लक्ष्मी, ऐसा सुनने के बाद देव श्यामा ने वो पूरा ज्ञान हासिल किया, प्राप्त किया जो मित्रवन ने उसे बताया। और वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मित्रवन को बहुत सारा धन्यवाद देते हुए वो वहाँ से चला गया और अपने शहर पंढरपुर में लौट आया। और अपने शहर में उसने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। और वो रोज़ नियम से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करता था। और इसलिए जो भी पंढरपुर शहर में आता, जो भी देव श्यामा से मिलने आता, जो भी उस शहर में आता, वो उन्हें श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाते। और ऐसे करते करते देव श्यामा भी भगवान श्री कृष्ण जी के कमल चरण को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रिय लक्ष्मी, ये मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑथर हूँ, द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। और मैं एक करियर कोच भी हूँ, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।